आपण बघत आहात धुमाकूळ महाराष्ट्र न्यूज, मराठी बातमी आपल्या हक्काची। विश्व हिंदू जागृत अभियान यांची शासकीय विश्रामगृह नांदेड येथे बैठक संपन्न। 1 जानेवारी 2024 रोजी नांदेड येथील शासकीय विश्रामगृह या ठिकाणी विश्व हिंदू जागृत अभियानचे धर्मगुरू सुमेर गिरी महाराज गुजरात येथून महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आले होते। त्यानिमित्त कार्यकर्ते पदाधिकारी यांच्या भेटीगाठी घेऊन त्यांना सनातन धर्म वाढीसाठी, सनातन धर्मासाठी कार्य कशा प्रकारे करायचे आणि कामाचे स्वरूप कशा प्रकारे असणार यांचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी सुमेर गिरी महाराज यांचे शासकीय विश्रामगृह या ठिकाणी बैठक संपन्न झाली। या बैठकीसाठी माहूरगडचे श्याम भारती महाराज यांचेही उपस्थित होते। येणाऱ्या लोकसभा आणि विधानसभामध्ये सनातन धर्माला सहकार्य करणाऱ्या प्रतिनिधीला निवडून देण्यासाठी आणि हिंदुत्वाचा आवाज लोकसभा विधानसभामध्ये गाजवण्यासाठी अशा प्रतिनिधींना निवडून देण्याची पदाधिकारी यांना त्यांनी आवाहन केले। दिवसेंदिवस सनातन धर्म लोप पावत चालला आहे, त्याची जनजागृती करणे काळाची गरज आहे। या संदर्भामध्ये पदाधिकारी यांना मार्गदर्शन केले। यावेळी महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष शिवशंकर काळे, महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव बालाजी पानसाळ, महाराष्ट्र संघटन मंत्री वर्षाताई पुरी, मीडिया प्रभारी आनंदराज गिरी, संतोष गिरी आणि पदाधिकारी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। धुमाकूळ महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क साठी वसमत वरून बालाजी पानसाळ, वसमत। शंकर काळे साहब के गांव में गए और वहाँ पर एक गुरुदत्त आश्रम बना हुआ है। मैंने कहा महाराज जी यहाँ बालक कितने पढ़ते हैं? बोले नहीं पढ़ते हैं। मैंने कहा यहाँ तो बच्चे पढ़ने चाहिए, हमारी सनातन संस्कृति सीखना चाहिए, वेद का सीखना चाहिए, भी सीखना चाहिए, क्योंकि पीछे तो जो सरकार थी वो हनुमान चालीसा पढ़ने पर भी जेल में डाल देती है। बाल घर में संतों की हत्याएं भी हुई है, ये भी हमने देखा है कि जय श्री राम बोलने पर भी जेल में डाला जा रहा था। इसी महाराष्ट्र को हम बाहर से देख रहे हैं, लेकिन आज आप कहीं सुंदरकांड करो, कहीं हनुमान चालीसा करो, कहीं जय श्री राम करो, आपको कोई पुलिस हाथ नहीं करेगा। यहाँ के दूसरी किसको सुरक्षा देंगे? यहाँ के सांसद विधायकों को जेल में हनुमान चालीसा के नाम पर डाला गया कि आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो इसलिए आपको जेल में जाना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट से बेल लेके उनको बाहर लाना पड़ा। ये महाराष्ट्र की स्थिति हो गई थी। हम भारत में हैं क्या? हम पाकिस्तान में, इस्लामिक राष्ट्र में, जो हमारा धर्म का भी हम भजन और पूजन नहीं कर सकते। ऐसे पीछे प्रदेश के हालात बने और देखते रहे कौन किस पार्टी में जा रहा है, इसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर मेरे धर्म को किसी ने छुआ तो अगर कांकरी मारेगा तो फूल की आस मत करना, हम पत्थर से जवाब देंगे। अगर कोई एक गोली चलाएगा तो हमारे पास परमाणु बम है, वो भी इस्तेमाल करते हैं पीछे। अगर हमारे धर्म के ऊपर किसी ने एक उंगली उठाई, कहते हैं सनातन को खत्म कर देंगे। अरे तुम्हारी क्या ताकत है जो तुम सनातन को खत्म कर दोगे? या तो मुगल बादशाह मोहम्मद गोरियल अकबर जैसे भी चले गए, वो भी नहीं छू पाए। एक 16 साल की उम्र में छत्रपति शिवाजी ने उनका किला ढा दिया। उस भूमि पर बयान दे रहे हैं स्टालियन तमिलनाडु के जैसे बड़े बड़े लोग कि ये सनातन उन्मूलन शिविर, सनातन को खत्म कर देंगे। अरे भाई तुम क्या सनातन को खत्म कर दोगे? 2.5 किलो चावल में धर्म बदलने वाले क्या सनातन धर्म की बात करो? ये जो 2.5 किलो चावल पर धर्म बदला गया, वो लोग सनातन पर क्या करेंगे? ये तो मोदी जी का इशारा नहीं है, वरना स्टालियन जी की शायद जब तक आवाज बंद हो जाए। सनातनी के खूब बवाल है। और 2024 के अंदर जो सबसे पहले आज हमारा 550 साल के बाद में अयोध्या में पताका लहराने जाने वाली है। मेरा सभी से कहना है कि अयोध्या में जाइए आप, मैं आपको खुला निमंत्रण देता हूँ। और हमारे संगठन विश्व हिंदू जागरण अभियान के प्रमुख, जिला प्रमुख पाटीवाला बाबा जी हैं, आप वहां जाइए, आपको सम्मान मिलेगा ठहरने का, करने का। और वहां के कमिश्नर साहब को मैं कॉल करूंगा, अगर कोई भी अयोध्या जाना चाहता है तो दर्शन कराने की व्यवस्था भी संगठन की ओर से हम करेंगे। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। दूसरी चीज, हम ऐसी जल्द ही इस योजना पर काम कर रहे हैं कि गांव में एक ऐसा टीचर लगाया जाए जिससे कि हमारी वैदिक संस्कृति वापिस लौटे। और आज महिलाएं बेरोजगारी है, आज महिलाएं होटलों में काम करने जा रही है। आपने देखा उनके साथ में क्या क्या होता है? नहीं देखा। आज महिलाएं बाहर जा रही है, क्या क्या उनकी आपत बीत रही है। इस आंतरिक पीड़ा को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका कितना शोषण हो रहा है। इसी शोषण को मिटने के लिए मैं विश्व हिंदू जागरण अभियान की ओर से, अंतर्राष्ट्रीय संस्था की ओर से एक 25 लाख रुपए का लघु उद्योग महाराष्ट्र को देता हूं। जहां तय कर लेना वहां आपका अप्रैल में हम लघु उद्योग शुरू कर देंगे। लेकिन ऐसा मत करना कि उसमें आपको ये समझना है कि एक उद्योग
की बदौलत हमें पूरे महाराष्ट्र में उद्योग ले जाने हैं, उसी से आगे। क्योंकि हम जो आज एक एक रुपया हमें इंटरनेशनल से लाने की कितनी जिदोजिहाद करता हूँ, 18-18, 20-20 घंटे मीटिंग करता हूँ। मैं आपको कह दिया, मैं होली पर, दीपावली पर, किसी भी बार त्योहार को मेरे घर पर नहीं जा सकता, यानी मेरे बाप की मृत्यु हुई तो भी मैं नहीं जा सकता सन्नाटन के लिए। मेरे पिता की मृत्यु पर मेरे पास फोन आया, कहा कि आपके पिता की मृत्यु हो गई है और आपको आना है। मैंने कहा मेरे जगत पिता परमात्मा भगवान शिव हैं, अब मैं उनकी बनाई हुई शिव की सृष्टि की अगर रक्षा नहीं कर सकता तो फिर मेरे जीने का कोई हक नहीं है। मेरा उनको प्रणाम है, आप उनका अग्निदाह संस्कार कर दीजिए। क्योंकि मेरा यह संकल्प है कि मैं जब तक मेरे घर के चाहे भले एक जावे या 100 जावे, जब तक भारत में भगवा ध्वजा पताका नहीं फहराएगी, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, तब तक मैं मेरे जन्मभूमि या मेरे घर में कदम नहीं रखूंगा। और इसके लिए चाहे मुझे एक नहीं, मुझे 100 जन्म भी लेने पड़े तो लूंगा, लेकिन मुझे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और आदित्यनाथ जी पर पूरा भरोसा है कि वो ज्यादा नहीं, अगले 4 या 5 साल के भीतर ही। लोग कहते थे डेट बताएंगे, राम मंदिर बनाएंगे नहीं, अब हम डेट बताएंगे तो विपक्ष रोने लग जाएगा। अगर डेट घोषित कर देंगे तो विपक्ष रोने लग जाएगा कि ये तो हर डेट बताते हैं। क्योंकि पहले विपक्ष पूछता था हम लोगों से कि आप राम मंदिर चला रहे हो, राम मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख बता दी कि भैया 22 तारीख है, लेकिन तुम्हें नहीं आना, क्योंकि मंदिर हमारे बाप दादाओं का है। मंदिर जो विदेशों से आकर के सवाल पूछते थे कि राम काल्पनिक है, उनके बाप दादाओं का नहीं है। राम हमारे बाप दादा थे, हमारे बाप दादाओं में हमारे परिवार का निमंत्रण है, और जो राम पर सवाल उठाने वालों पर कोई तरीके का निमंत्रण नहीं है। और हम सभी सनातनियों को ये रखना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को एक बार अयोध्या जरूर जाना चाहिए। और आप अयोध्या जाते हैं, आपके वहां रुकने की, ठहरने की, खाने की व्यवस्था विश्व हिंदू जागरण अभियान परिवार की ओर से रहेगी। आप प्रदेश अध्यक्ष जी से एक चिट्ठी लिखवाना है, आप वो चिट्ठी अंदर राष्ट्रीय कार्यालय में पहुंच जाएगी और आपकी आगे व्यवस्था हो जाएगी। तो शिवशंकर काले जी को बहुत बहुत साधुवाद। और हमने 6 व्यक्ति ऐसे चुने पूरे विश्व भर में। आज विश्व हिंदू जागरण अभियान 60 देशों में है, जिसमें हमने एक सनातन। आपल्या परिसरातील ताज्या आणि महत्त्वाच्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आपल्या धुमाकूळ महाराष्ट्र न्यूजला YouTube वर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।